Thank you so much for staying with us. We have some breaking news that's now coming in. This is to do with the G7 summit that is being hosted by Canada. Prime Minister Modi is unlikely to attend that meeting, which is the first in the last 5 years. आप मेरे जमीर को चोट पहुंचा रहे हैं। तो भैया सुना, अब की बार G7 समिट के प्रोग्राम में कनाडा वालों ने मोदी जी को बुलाया ही नहीं। लल्लन भैया, यही सब देखकर तो मुझे कल से रोना आ रहा है, क्योंकि पहले ट्रंप ने फाड़ा था डंका और अब कनाडा ने भी लगाना शुरू कर दिया लंका। लल्लन भैया, मुझे तो लगता है कि 2025 मोदी जी के लिए जरा भी शुभ नहीं है, यानी गजब बेइज्जती है। हर दिन विश्व गुरु को गुरु घंटाल समझा जा रहा है। अरे कम से कम झूठ मूठ का ही निमंत्रण भेज देता, भले ही इस इवेंट का पैसा भी हमारे मोदी जी से खर्च करवा लेता। बताओ, हमारे मोदी जी सूट बूट पहनकर और कैमरा लेकर रेडी थे, लेकिन सब गुड़ गोबर हो गया। भैया इसीलिए तो लोग घनघोर मजाक करते हुए ये कहते हैं कि जिसे मीडिया वाले दिन रात कहते थे विश्व गुरु, आजकल दुनिया वाले उसे ऐसे बजा रहे हैं जैसे डमरू। गजब बेइज्जती है। बताओ, इतना दुख तो मोदी जी को अयोध्या की करारी हार पे भी नहीं हुआ होगा जितना कि ये सब देखकर हो रहा होगा। यानी पहले तो हम दुनिया की शक्तिशाली देशों की लिस्ट से बाहर हो गए, फिर अमेरिका ने हमारे देश का आम लेने से मना कर दिया, और अब कनाडा भी हमें दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक रहा है। ये बिल्कुल सही कहा आपने। वैसे भैया, ये सब सुनकर अंधभक्त बेचारे रो रहे होंगे और मन में बस यही सोच रहे होंगे कि अब कनाडा के किन किन चीजों का बहिष्कार किया जाए। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। पायलट का कैबिन एसी, अंदर एक टॉयलेट भी है लोको के इंजन के अंदर। ये है आधुनिक तकनीक का कमाल, ये है हमारे पंत प्रधान जी का बड़ा विजन देश के लिए। तो भैया देखा, अभी एक हफ्ते पहले हमारे रेल मंत्री जी भारतीय रेल का एडवांस फीचर बताते हुए लंबी लंबी फेंक रहे थे, और आज देखो देश की नारियां ट्रेन के डिब्बे में लटक लटक कर यात्रा करने पर मजबूर हैं। लेकिन लल्लन भैया, मुझे तो लगता है कि ये रेल मंत्री और मोदी जी को बदनाम करने की साजिश है, और ये वीडियो इंडिया का नहीं बल्कि बांग्लादेश का है। क्योंकि भैया, भारत अब दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया है। 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकल चुके हैं, और देश के भूखे नंगे गरीब भी स्कॉर्पियो और हवाई जहाज में यात्रा कर रहे हैं। और मोदी जी ने तो इन्हें दे दिया था नारी शक्ति बंधन का खजाना, तो भला इन्हें क्यों पड़ेगा डिब्बे में लटक कर जाना। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ये बिल्कुल सही कहा आपने। वैसे भैया, एक कमाल की बात बताऊं, मुझे तो लगता है कि ये बीजेपी वाले देशवासियों को सिर्फ उल्लू बनाना ही जानते हैं। मतलब ये महंगाई दूर भगाने का भाषण देकर गैस सिलेंडर का रेट बढ़ा देते हैं, बेरोजगारी दूर करने की गारंटी देकर भर्ती लटका देते हैं, और ट्रेन में बढ़िया व्यवस्था का चूरन देकर लोगों को संडास में यात्रा करवा देते हैं। भैया, इसीलिए तो इस पर महान कवि बाबा लपेटू दास ने कहा है कि पहनकर देशभक्ति का चोला इन लोगों ने देशवासियों को थमा दिया कटोरा।